Hello student, I am Satvir Singh and today we are going to continue our 9th chapter Introduction to QBasic for class 5th. In our previous class, we have learned what is QBasic, what is the purpose of using QBasic and what is the IDE environment in QBasic programming. In today's online video lecture, we will cover what are the usage of menu options and what are the basic menu operations in QBasic editor, and we also discuss some basic elements of QBasic program. So let's start our today's online video lecture and move to first heading, working with menus. We can easily open these menus and use the option contained by pointing and clicking at them using the mouse. हम QBasic के किसी भी मेनू ऑप्शन को यूज करने के लिए हम माउस से उन मेनू ऑप्शंस पे क्लिक करके उन मेनू ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं और उन मेनू के अंदर के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज कीबोर्ड टू वर्क विथ QBasic मेनूज. हम QBasic मेनू का यूज करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं. टू ओपन ए मेनू यू शुड प्रेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द डिजायर्ड मेनू along with the Alt key. For example, to open the file menu, you need to press the letter F while holding the Alt key. Means अगर हमें फाइल मेनू को ओपन करना है कीबोर्ड का यूज करके तो यहाँ पे हमारा जो हाईलाइटेड की होगा वो होगा F. तो हमें क्या करना है, Alt के साथ उस F की को प्रेस करना है. इससे हमारा फाइल मेनू ओपन हो जाएगा. Once you have opened a menu, you can access the desired option listed in the menu either by pressing the highlighted letter of the desired option or by scrolling up or down using the cursor key to reach the desired option and then pressing the enter key. अब हमने जिस मेनू को ओपन किया है उसके ऑप्शंस को यूज करना हो तो इसके लिए हमें जो हाईलाइटेड लेटर्स हैं उन लेटर्स को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और या तो हम स्क्रॉलिंग कर सकते हैं और स्क्रॉलिंग के थ्रू अप या डाउन करके हम अपने ऑप्शंस को चूज करके एंटर की को भी प्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग, Basic menu operations in QBasic editor. First, new. The purpose of new menu is create a new program file. अगर हमें कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम न्यू मेनू ऑप्शन को यूज करेंगे. इसके स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन. फाइल मेनू में जाएंगे और न्यू ऑप्शन को चूज करेंगे. सेकेंड ऑप्शन ओपन, ओपन्स एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम फाइल. अगर हमारी कोई फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और QBasic एडिटर में हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम ओपन ऑप्शन का यूज करेंगे. क्लिक ऑन फाइल एंड चूज ओपन टू डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स. सबसे पहले फाइल मेनू में जाएंगे, ओपन ऑप्शन पे जाएंगे, वहां ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फोल्डर और ड्राइव इफ नीडेड. हम अपने ड्राइव या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जहां पे हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है. सेलेक्ट ए रिक्वायर्ड फाइल, फिर हम उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन ओके टू ओपन द सिलेक्टेड फाइल. इसके बाद हम ओपन ऑप्शन को चूज करेंगे ताकि हमारी फाइल जो है वो QBasic के एडिटर में ओपन हो सके. नेक्स्ट ऑप्शन सेव, सेव से प्रोग्राम फाइल. अगर हम अपने QBasic के प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं तो सेव ऑप्शन को चूज करेंगे. क्लिक ऑन फाइल एंड चूज सेव टू डिस्प्ले द सेव डायलॉग बॉक्स. सबसे पहले फाइल मेनू में जाएंगे, सेव ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. राइट ए नेम फॉर द फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स. हम फाइल के नेम बॉक्स में जिस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं वहां पे एक नेम पुट करेंगे. क्लिक ऑन ओके टू सेव द फाइल. इसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी. नेक्स्ट स्टार्ट, रन से प्रोग्राम. अगर हम QBasic में किसी प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट ऑप्शन को चूज करेंगे. इसके स्टेप देख लेते हैं. क्लिक ऑन द रन एंड चूज स्टार्ट ऑप्शन. सबसे पहले रन मेनू में जाएंगे और स्टार्ट ऑप्शन को चूज करेंगे. द प्रोग्राम विल रन एंड द आउटपुट विल बी शोन ऑन द आउटपुट स्क्रीन. इससे हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा और हमारा जो भी आउटपुट होगा वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा. लास्ट ऑप्शन एग्जिट. अगर हम अपने QBasic के एडिटर को क्लोज करना चाहते हैं तो एग्जिट ऑप्शन को यूज करेंगे. क्लिक ऑन फाइल एंड चूज एग्जिट ऑप्शन. इसके लिए हम फाइल मेनू में जाएंगे और एग्जिट ऑप्शन को चूज करेंगे. नेक्स्ट हेडिंग, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ QBasic प्रोग्राम. बिफोर राइटिंग द फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग द QBasic लैंग्वेज, let us get familiar with the basic elements that make up a QBasic program. First element is constant. The word constant refers to a quantity in a program whose value remains unchanged during the execution or running of the program. Means constant क्या होता है? Constant प्रोग्राम में एक ऐसा कंटेंट है जिसकी वैल्यू जो है
पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय यानी कि रनिंग मोड में उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट आर टू टाइप्स इन क्यूबेसिक प्रोग्राम, numeric constant and string constant. Numeric constants are the numbers on which calculation can be done such as 7, 28.5, -3, 1 etc. मीन्स न्यूमेरिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिसमें हमारा न्यूमेरिकल नंबर होता है और इसको हम रनिंग मोड में चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग कांस्टेंट आर द लेटर्स और नंबर्स और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंक्लूडेड विद इन ए डबल कोड इन ए प्रोग्राम। स्ट्रिंग कांस्टेंट हमारा लेटर्स हो सकता है, नंबर हो सकता है या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और इसको हम हमेशा डबल कोड में पुट करते हैं, जैसे रोहित A-43 दिल्ली 789। तो ये हमारे क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट हैं। नेक्स्ट एलिमेंट वेरिएबल। द वर्ड वेरिएबल रिफर्स टू ए क्वांटिटी इन ए प्रोग्राम whose value can be changed as many times as required during the execution of a program। मीन्स हमारे वेरिएबल हमारे प्रोग्रामिंग में वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम एग्जीक्यूशन यानी रनिंग मोड में चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड इन ए प्रोग्राम फॉर स्टोरिंग कांस्टेंट वैल्यूज। हम वेरिएबल का यूज जो है कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं। टू स्टोर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन क्यूबेसिक। हमने भी देखा कि कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, तो उनकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स भी हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स दैट स्टोर न्यूमेरिक कांस्टेंट ऑन विच कैलकुलेशन कैन बी डन। हमारा जो न्यूमेरिक वेरिएबल है वो न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करेगा जिस पे हम कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे a = 76, तो यहाँ पे हमारा जो a है वो न्यूमेरिक वेरिएबल है और जो हमारी 76 वैल्यू है वो क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है। जस्ट लाइक न्यूमेरिक कांस्टेंट, स्ट्रिंग वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स दैट स्टोर स्ट्रिंग कांस्टेंट। द नेम ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए $। सेम ऐसे ही अगर हम स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी और इसको हमेशा हम डॉलर सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। $A = R-43 दिल्ली। तो यहाँ पे R-43 दिल्ली जो है वो क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है यानी ये वैल्यू है और हमारा जो $A है ये एक वेरिएबल है जिसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल। A variable is actually a named memory location in the RAM where a constant value is stored। यानी कि हमारा जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है कि एक मेमोरी लोकेशन होती है रैम में जहाँ पे हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं वो स्टोर होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट स्पेसिफाइज एन ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, प्लस इज एन ऑपरेटर विच स्पेसिफाइज एडिशन ऑपरेटर। यानी कि हमारा ऑपरेटर क्या होता है, एक तरह का सिंबल होता है जो ये डिनोट करता है कि किस तरह का ऑपरेशन जो है हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि हमारा प्लस माइनस ये सारे क्या हैं, हमारे ऑपरेटर्स हैं। अब कुछ ऑपरेटर्स को देख लेते हैं और उनकी ऑपरेशन की मीनिंग को देख लेते हैं कि हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा प्लस, जिसका यूज होता है एडिशन के लिए, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 3 + 5। Second, minus used for subtraction like 15 - 8. Then abstract sign used for multiplication like 12 abstract 13. Then slash used for division like 24/6. Then next, caret sign used for exponentiation like 3 × 2. Then brackets, quantities included in brackets are solved first। मीन्स हमारा जो पैरेंथेसिस में यानी ब्रैकेट्स में जो एक्सप्रेशन होगा हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा होगा वो पैरेंथेसिस वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बाद रेस्ट ऑपरेशन उस पर इम्प्लीमेंट होंगे। लाइक 2 - 4 + 3, अगर ये एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले क्या होगा, क्यूबेसिक विल फर्स्ट ऐड 4 and 3 एंड देन सबट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 2। यानी कि हम सबसे पहले इन दोनों को एडिशन करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 2 से सबट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर डूइंग कंपैरिजंस इन ए प्रोग्राम। अगर हम अपने प्रोग्राम में कंपैरिजंस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करेंगे, लाइक इक्वल साइन या और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और नॉट इक्वल टू।
अगर हमें नॉट इक्वल टू की कंडीशन चेक करनी है, लाइक इफ x इज नॉट इक्वल टू 5, तब हम इस सिंबल को यूज करेंगे, यानी हम ग्रेटर देन और लेस देन दोनों सिंबल को एक साथ लगाएंगे तो वो हमारे नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट करेगा। द रिलेशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो यूज्ड एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन ए प्रोग्राम फॉर असाइनिंग वैल्यूज। हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करते हैं, लाइक a इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वल ऑपरेटर है ये क्या है, एक तरह से 5 वैल्यू को a वेरिएबल में असाइन कर रहा है। सो स्टूडेंट, आई होप you will understand today's online video lecture. So continue your online study. Stay safe, stay healthy. Thank you.